everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Now it's time for your science class. So students, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था. आज हम रेन वाटर से स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ साथ स्टार्ट करिए, बहुत केयरफुली सुनिएगा, ठीक है. रेन वाटर, बारिश का पानी. As rain falls through the air, many gases such as oxygen, carbon dioxide and nitrogen are dissolved in it. ये कह रहे हैं जब बारिश गिरती है, जब बारिश का पानी गिरता है तो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं और उनमें से कुछ गैसेस ये होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. ये कुछ गैसेस होती हैं जो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं. समटाइम्स हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड गेट डिज़ोल्व इन इट टू फॉर्म एसिड रेन. और कभी कभार ऐसा होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस भी उसके अंदर डिज़ोल्व हुई होती है जो आम सी बारिश को एक एसिड रेन में चेंज कर देती है, ठीक है. इट ऑल्सो ब्रिंग्स अस bring with it dust and bacteria from the air. और जब अगर ये एसिड रेन बन जाती है, इसमें नाइट्रोजन मिल जाता है, तो ये अपने साथ मिट्टी और बैक्टीरियाज़ को भी हवा में ले लेती है, हवा से ले लेती है अपने अंदर, ठीक है. मैनी इम्प्योरिटीज़ गेट डिज़ोल्व्ड इन रेन वाटर. सो जो बारिश का पानी होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, अगर वो एसिड रेन भी होती है तो, ठीक है. सो ये देखें यहाँ पे बारिश का पूरा एक सीन इन्होंने दिखाया हमें. नाउ आगे रीडिंग करते हैं. रिवर वाटर, दरिया का पानी. एज अ रिवर फ्लोज अलॉन्ग इट कैरीज विद इट क्ले एंड मड पार्टिकल्स. जब दरिया बहता हुआ आ रहा होता है तो वो अपने साथ कच्ची मिट्टी और कीचड़ के ज़र्रात लेकर आ रहा होता है, ठीक है. When it flows through towns and cities, waste from factories flows into it. और जब वो शहर और कस्बों की तरफ से, टाउन्स की तरफ से बहता हुआ जा रहा होता है, उनकी तरफ से जा रहा होता है, तो जो वहाँ फैक्ट्रीज़ होती हैं उनका जो वेस्ट होता है वो भी उसके अंदर बह रहा होता है. सेवरेज और वेस्ट मटीरियल फ्राम फार्म्स एंड हाउसेज एंटर द रिवर. क्योंकि जो फार्म्स और हाउसेज में नालियाँ बनी हुई होती हैं और जो सेवरेज का पानी होता है वो जो गटर में जाता है, वो गटर आगे जाके कहाँ चला जाता है, वो सब रिवर में एंटर हो जाता है, ठीक है. जितना भी गंदा मटीरियल होता है This contain a lot of bacteria that cause diseases such as typhoid, cholera और dysentery. और ये बहुत सारे बैक्टीरियाज़ को अपने साथ इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, अपने इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, जरासीम होते हैं, जिससे टाइफाइड, कोलेरा और डिसेंट्री जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं. नाउ टर्न योर पेज. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग. जो इंसान होते हैं और जानवर होते हैं वो यही पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग धोने के लिए, कपड़े बर्तन कुछ भी धोने के लिए. जर्म्स एंटर द वाटर व्हेन वी बाथ एंड वॉश. जब हम नहाते धोते हैं तो जरासीम जो है वो पानी के अंदर एंटर हो जाते हैं क्योंकि हमारे कपड़ों में से या हमारी बॉडी पे से जर्म्स निकल रहे होते हैं. दीज कैन कॉज डिजीज़. और यह बीमारियाँ फैलाता है. इफ़ द डर्टी वाटर इज़ लेटर यूज फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग. अगर गंदा पानी कुकिंग करने में या पीने में बाद में इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं. स्प्रिंग वाटर, रेन वाटर सोक्स इनटू द सॉइल, इट पासेस थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ रॉक. स्प्रिंग वाटर में क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी के अंदर जज्ब हो जाता है और जब वो रॉक चट्टानों की लेयर्स में से गुजर रहा होता है, मैनी लेयर्स, इट डिज़ोल्व्स मैनी मिनरल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. तो वो बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स अपने अंदर ले लेता है मिट्टी में से. इन सम प्लेसेस स्प्रिंग वाटर में है फ्लोरीन डिज़ोल्व इन इट. और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बारिश के पानी में फ्लोरीन मिला हुआ होता है. स्प्रिंग वाटर में फ्लोरीन मिला हुआ होता है. फ्लोरीन प्रिवेंट्स टूथ डिके. और जो फ्लोरीन है हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है. आयोडीन डिज़ोल्व्स इन वाटर हेल्प्स टू प्रिवेंट अ डिजीज़ कॉल्ड क्वाइट्री. आयोडीन जो हमारे पानी में मिला हुआ होता है वो हमें बचाता है एक बीमारी होने से. क्वाइट्री किस चीज़ की बीमारी होती है, आयोडीन की कमी की बीमारी होती है, ठीक है. ये द वाटर सोक्स थ्रू द लेयर्स ऑफ रॉक्स अंटिल इट रीच अ लेयर ऑफ रॉक सच एज क्ले. वाटर जो है वो रॉक्स में, चट्टानों के लेयर्स में जाता रहता है, जज्ब होता रहता है जब तक वो बिल्कुल इसकी एंड लेयर क्ले तक नहीं पहुंच जाता. इट कैन गो ऑन फर्दर. और वो और मज़ीद नीचे जाता रहता है. सो इट बिगिनस टू फ्लो अलॉन्ग द सरफेस अंटिल इट कम्स टू द लैंड सरफेस. तो वो इतना नहीं अंदर जाता रहता है जब तक वो लैंड सरफेस तक नहीं पहुंच जाता थ्रू अ क्रैक, दरारों के ज़रिए. एट दैट पॉइंट यू विल सी अ स्प्रिंग. और इस जगह पे फिर आप स्प्रिंग देख सकते हैं. द वाटर फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ क्वाइट प्योर. और जो स्प्रिंग वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा साफ़ और शफाफ होता है. नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज.
नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 97, सी वाटर। अब हम सी वाटर के बारे में पढ़ते हैं। सी वाटर कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जो सी वाटर होता है उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में डिज़ोल्व मिला हुआ और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी होती है, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो हल ना हो सकें। ऑल द इम्प्योरिटीज़ ब्रॉट बाय रिवर्स आर पोर्ट इनटू द सी। और सारी इम्प्योरिटीज़ रिवर से आती हैं जो आके समंदर में गिरता है, सी में। सी वाटर कंटेन अ लॉट ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड सोडियम क्लोराइड। जो समंदर का पानी होता है, सी वाटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कॉमन सॉल्ट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। इट ऑल्सो कंटेन सॉल्ट्स फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयोडीन। और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयोडीन का भी सॉल्ट होता है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये पानी पीने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। नाउ आप ड्रिंकिंग वाटर पढ़ते हैं। ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है? प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट। जो प्योर पानी होता है उसमें कोई जायका नहीं होता। फ्रेश वाटर कंटेन सॉल्ट एंड डिजॉल्व गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच गिव इट अ प्लेजेंट रिफ्रेशिंग टेस्ट। जो फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा पानी जो होता है, उसमें सॉल्ट होता है और उसमें गैसेस डिज़ोल्व हुए होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है और बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है। बट प्योर वाटर में, साफ़ वाटर में जो फ़िल्टर होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज़ पुल्ड डाउनवर्ड्स बाय ए स्पेशल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। हमारी ज़मीन पे जो चीज़ भी है वो एक स्पेशल फोर्स ग्रेविटी के ज़रिए नीचे की तरफ धकेली जाती है, कशिश सकान के ज़रिए ज़मीन पे धकेली जाती है। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल्स रेन वाटर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और यही ग्रेविटी है जो बारिश के पानी को भी अपनी तरफ धकेलती है, जिससे बारिश जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ में डायरेक्ट ज़मीन पे होती है। डायरेक्ट ज़मीन पे होती नहीं, मतलब ये बारिश का कशिश सकली है, ग्रेविटी ही है फोर्स की जो पुल करती है रेन वाटर को, बारिश को अपनी तरफ। ठीक है। वाटर ऑलवेज रन्स डाउन हिल्स। पानी जो है वो हमेशा डाउन हिल्स की तरफ जाता है। हिल्स जो होती हैं उनका जो डाउन पार्ट होता है वहाँ पे। इट सेटल्स ऑन द लोएस्ट लेवल इट कैन रीच। और वो जितने नीचे तक हो सकता है जा सकता है, जहाँ तक ढलान होगी वो वहाँ तक पहुँच जाता है। इट गैदर्स इन लो लेइंग एरियाज टू फॉर्म रिवर्स, लेक्स एंड सीज। और वो नीचे से नीचे एरिया में जाता है और वो वहाँ जाके दरिया और लेक्स और सीज़ बनाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था, आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम हमारा रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे होम। वन मोर थिंग, रीड करिए इसको, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स और अच्छी होंगी, इम्प्रूव होंगी। को समझ में नहीं आया तो चैप्टर के लेक्चर को दोबारा गो थ्रू करिएगा। थैंक यू।